गाइज, वेलकम टू माय चैनल आवारा पुणेकर। दिस इज अश्विन शेट्टी। अभी मैं जा रहा हूँ घनगढ़ फोर्ट के ऊपर। आप पीछे देख सकते हो, ये है घनगढ़ फोर्ट। और मैंने यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क कर दी है मेरी। तो अभी यहाँ से हमें आगे इस रास्ते से यहाँ से हमें पैदल जाना है। तो चलिए चलते हैं। किले की चढ़ाई करते समय हमें बीच रास्ते में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर ये जो मंदिर है ये वेताल भगवान का है। और ये कुछ लिखा नहीं और कुछ पता भी नहीं चलता कि कौन से भगवान का मंदिर है वो। तो चलिए यहाँ से अभी हम चढ़ाई चालू करते हैं। किले की चढ़ाई करके थोड़ी आगे आने के बाद हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन का बोर्ड दिखाई देता है किले का। और यहाँ पर एक दीप स्तंभ दिखाई देता है जो कि बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर एक दीप स्तंभ है। किले के ऊपर हमें दिखाई देता है, ये भी एक दीप स्तंभ है। यहाँ पे नीचे कुछ शिलालेख भी है और कुछ शिल्प भी है, देख सकते हैं हम। यहाँ पर आई थिंक ये हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, जो अभी ठीक से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर ये दीप स्तंभ और कुछ शिलालेख दिखाई देते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं क्या किले का इतिहास क्या था, किले की बांधनी कब से हुई थी। और यहाँ पर मंदिर भी दिखाई देता है। ये जो मंदिर हमें पीछे दिखाई दे रहा है ये गारजाई मंदिर है, गारजाई देवी का मंदिर है। तो चलिए देख। गारजाई मंदिर के दाहिनी तरफ के रास्ते से आने के बाद इस रास्ते से हम यहाँ पर हमें यह मार्ग दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से हम आगे जाएंगे बाई तरफ। और यहाँ पर हमें किले की कुछ तटबंदी भी दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं, ये है तटबंदी। तो चलिए अभी चलते हैं हम आगे। किले की 30-45 मिनट्स की चढ़ाई करने के बाद हम आखिर में आके पहले दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। ये देखिए, ये है पहले दरवाज़ा। तो यहाँ से आगे हम गढ़ के अंदर अभी एंटर हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। किले के द्वार से दाहिनी तरफ आने पर हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते यहाँ से एक नज़ारा देख लेते हैं।
किले के बाई द्वार से आगे आने पर यहाँ पर हमें छोटी सी गुफा और उसके आगे किले के टॉप पर जाने के लिए इस सीढ़ियों के सहारा जाना पड़ता है। तो सबसे ऊपरी भाग पर आने पर यहाँ पर हमें कुछ तटबंदियाँ दिखाई देती है और यहाँ पर एक छोटा सा बुरुज और उसके ऊपर भगवा झंडा। घनगढ़ फोर्ट का इस्तेमाल वॉच टावर की तरह किया जाता था ताकि पुणे टू कोंकण का जो ट्रेड रूट है, घाट रास्ता जो है, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए, पहरेदारी के लिए इस किले का इस्तेमाल 1660 में जब पुरंदर की संधि हुई थी उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को भी उन आदि 22 किलो के साथ टोटल 23 किले मिर्ज़ा राजा जय सिंह के पास दे दिए थे। उसके बाद 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से इस किले को जीत लिया और ये किला आगे जाकर छत्रपति राजाराम महाराज के काल तक ये किला स्वराज्य में शामिल था। आखिर काल में ब्रिटिश जनरल प्रॉथर ने इस किले पर कब्जा कर लिया और ये आखिर तक किला अंग्रेज़ों के पास ही रहा। मैं अभी पुणे से 9:30 बजे निकला था सुबह। वहाँ से 100 किलोमीटर का रास्ता है। मुंबई से 116-120 का रास्ता यहाँ से है और इस किले पर आने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप पुणे से आते हो तो। इस किले पर ट्रैकिंग के लिए आधा से पौना घंटा अगर आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे चढ़ाई करते हो। आप अगर ट्रैकिंग का शौक रखते हो तो इस किले पर ज़रूर आना। कुछ आपको अगर आना हो तो मानसून का टाइम अच्छा है, उस वक्त आएंगे तो आपको बहुत अच्छा नज़ारा इस किले के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अभी मैंने ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी मैं चल रहा हूँ रिटर्न। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रैक करने का शौक़ है तो ट्रैक करते रहिए और मिलते रहेंगे गाइस अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, कमेंट करके बताना गाइस वीडियो कैसी। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना गाइस, ताकि आपको नए वीडियो की अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।